Good morning, Lord Krishna Naman to all of you, my all sweet dear students. प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी कैसे हैं? आई थिंक अच्छे होंगे। कोरोना पैंडेमिक सिचुएशन में गवर्नमेंट के द्वारा कॉलेजेस बंद किए हुए हैं, तो ऐसे समय में देश के अधिकतर बच्चे एजुकेशन से दूर हैं, लेकिन हमारे जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनकी तैयारी बहुत अच्छी है। तो कहीं ना कहीं आपको अपनी तैयारी और बेहतरीन करनी है, उसके लिए आपको तन्मयता से पढ़ना है, हमारे साथ बने रहना है। जितना भी आप वर्क याद कर रहे हैं उनके ऑडियो और वीडियो के माध्यम से हमारे पास शेयर करना है। हमने आपको पिछले क्लास में सभी चैप्टर्स के फर्स्ट एंड सेकंड वेरी शॉर्ट आंसर्स दिए थे याद करने के लिए, और आज आप शॉर्ट आंसर्स कंप्लीट करेंगे अपने प्रत्येक चैप्टर में। और सबसे पहले आप आंसर्स सुनाएंगे जो आज चैप्टर तैयार करने वाले हैं, उसका नाम है वाटर। क्या नाम है? वाटर। आज हम वाटर चैप्टर को रिवाइज करेंगे। प्यारे विद्यार्थी, अब हमारा सिलेबस कंप्लीट हो चुका है जहां तक, और अब हम रिवीजन कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं हमें रिवीजन करना है वाटर चैप्टर का। जल, पानी, जिसका फॉर्मूला होता है H2O। अब वाटर के 3 स्टेट होते हैं। आपको मैटर के स्टेट्स बताए थे मैंने, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। तो सॉलिड के फॉर्म में जो आइस है वो सॉलिड के फॉर्म में होगा, लिक्विड में वाटर और गैस में वाटर वेपर। तीनों के ही अगर हम फॉर्मूले की बात करें तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों H2O ही रहेगा। क्या रहेगा? H2O। इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, एक H और एक OH नेगेटिव, H पॉजिटिव OH नेगेटिव दोनों जब मिलेंगे तो बनेगा H2O। ठीक है, तो जल क्या है? जल एक यौगिक है। क्या है? यौगिक। तो प्यारे विद्यार्थी, इस चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं वो आपको बता दे रहे हैं। इंपॉर्टेंस ऑफ वाटर, हमें वाटर का इंपॉर्टेंस जानना है। फॉर लिविंग ऑर्गेनिज्म, सजीवों के लिए क्या इंपॉर्टेंस है। सम अदर यूजेज ऑफ वाटर, इसके दूसरे यूज क्या है। अक्रेंस ऑफ वाटर, वाटर की प्राप्ति कहाँ से होती है, सबसे ज्यादा जल कहाँ पे है। देश में जल कहाँ पे सबसे ज्यादा है, देश में किस प्रकार के जल हैं, किस प्रकार की यहाँ पे मानसूनी बारिश होती है, हम अलग से आपको बता देंगे। देश की ज्योग्राफी के बारे में भी हम आपको भी समझा देंगे। सर्कुलेशन ऑफ वाटर इन नेचर, नेचर में किस तरह से वाटर सर्कुलेट होता है उसके बारे में बता देंगे। व्हाट हैपन्स इफ इट रेन हैवीली, और क्या होगा बहुत तेजी से बारिश हो जाए तो क्या होने वाला है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। व्हाट हैपन्स इफ इट डज नॉट रेन फॉर अ लॉन्ग पीरियड, लंबे समय तक अगर बारिश नहीं हो रही है, सूखा पड़ जा रही है, तो उससे हमारी लिविंग जो ऑर्गेनिज्म है उन पर क्या प्रभाव पड़ने वाले हैं, उन पर भी बात करेंगे। कंजर्वेशन ऑफ वाटर, वाटर को हम कैसे संरक्षित कर सकें, संरक्षण कैसे कर सकें, कैसे इसे बचाया जा सके, उसके बारे में बात करेंगे। और सजेशन फॉर कंजर्विंग वाटर, रेन वाटर हार्वेस्टिंग, और रेन वाटर हार्वेस्टिंग का यूज करके हम किस तरह से जो है अपने सोर्सेस को हम बढ़ा सकते हैं, बारिश के पानी को किस तरह से हम कहाँ स्टोर करके अपने यूजेज में वो पानी ले सकते हैं। तो प्यारे विद्यार्थी, कहीं ना कहीं हमें सबसे पहले अपने देश के बारे में भी सोचना चाहिए। हम इंडिया में रहते हैं, भारत में रहते हैं, और भारत का नाम है हिंदुस्तान। क्या नाम है? हिंदुस्तान। तो कहीं ना कहीं अब हम आपको अपने इंडियन ज्योग्राफी के बारे में थोड़ी सी नॉलेज देंगे आपको। ठीक है, चलो ठीक है, स्टार्ट करेंगे आज के चैप्टर में हम इंडिया की ज्योग्राफी से। इंडिया, और पढ़ क्या रहे हम? वाटर। प्यारे विद्यार्थी, हमारा देश ये आपका ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। ईस्ट से वेस्ट अगर हम ये लंबाई देखें भारत की तो ये हो जाएगी 2933 किलोमीटर। 2933 किलोमीटर। हम क्यों जान रहे हैं ये सब? इसलिए जान रहे हैं प्यारे विद्यार्थी, क्योंकि कहीं ना कहीं हमें अपने देश की ज्योग्राफी के साथ साथ ही वाटर को समझना है। अब आप कहेंगे सर सिलेबस में तो नहीं है, लेकिन समझ ले रहे हैं तो क्या प्रॉब्लम है, आप बताओ। समझ ले रहे हैं, ठीक है। तो ये 29-33 किलोमीटर ईस्ट टू वेस्ट, अब नॉर्थ टू साउथ
3214 किलोमीटर। ठीक है, 3214 किलोमीटर। अगर हम अपने कंट्री की चारों तरफ से इंटरनेशनल बाउंड्री यानी कि पूरे देश की इंटरनेशनल बाउंड्री की बात करें कितनी होगी, तो ये हो जाएगी 15200 किलोमीटर। ठीक है, जैसे हम इंटरनेशनल बाउंड्री पे चलना स्टार्ट कर देंगे तो कितनी हो जाएगी 15200 किलोमीटर। अब अगर हम ये सोचें कि हम अपने जो तटीय क्षेत्र हैं तो वहां पर हमारे देश की ये वाली लंबाई कितनी होगी, इस तरह से ये होगी 76-16 किलोमीटर एप्रॉक्स है, घटती बढ़ती रहती है, कहीं कहीं 75 16.15 की है ना। तो इस तरह से ये वेरी करती है थोड़ी सी। ठीक है, तो प्यारे विद्यार्थी कहीं ना कहीं आपको ये अपना पूरा ज्योग्राफी समझ में आना चाहिए। अब एक होती है वाटर पॉलिसी। इंडिया के लिए वाटर पॉलिसी बहुत ज्यादा जरूरी है। वाटर पॉलिसी के अंतर्गत क्या होता है प्यारे विद्यार्थी, आप यदि समुद्र की बात करें तो किसी भी टेरिटरी से 300 किलोमीटर जो ओशियन है, जो समुद्र है, वो उसका होता है जिस कंट्री का है। जैसे इंडिया की अगर हम बात करें तो ये 300 किलोमीटर तक जो ओशियन है वो हमारा है यूएन के रूट के अकॉर्डिंग, और इससे बाहर का फिर हमारा नहीं। हम यहाँ तक माइनिंग कर सकते हैं, वहाँ पे हम मछली पकड़ सकते हैं, वहाँ पर हम इस रिसोर्स का यूज कर सकते हैं, तेल वगैरह निकालने में हम इसका यूज कर सकते हैं, जैसे पेट्रोलियम प्रोडक्ट निकाल सकते हैं 3 जगह से। यानी कि 300 किलोमीटर योर्स ये आपकी एरिया है। ठीक है, इससे बाहर फिर आपकी एरिया नहीं है। फिर जो बाहर का ओशियन होगा, बाहर का जो समुद्र होगा वो उनका होगा, किनका, जिनके पास समुद्र नहीं है। बहुत सारी ऐसी कंट्री हैं जो पूरी तरह से लॉक कंट्री हैं जहाँ पे किसी तरह से समुद्र नहीं है। ठीक है स्टूडेंट, तो ये कहीं ना कहीं आपको याद रखना है वाटर पॉलिसी। अब आप कहेंगे सर यहाँ पर एक और कंट्री है जिसका नाम है श्रीलंका। तो श्रीलंका में हमारे कोई 38-40 किलोमीटर का डिस्टेंस है। कहीं ना कहीं हम अपने रिसोर्स को बांट लेंगे वहां पे, है ना। जैसे माने हमारे यहाँ पे कितने आइसलैंड है, तो टोटल 500 आइसलैंड है। कितने आइसलैंड है? 500। अब आप कहेंगे सर क्या हमारे सारे आइसलैंड है? नहीं जी, आपके सारे नहीं है भाई। यहाँ पर एक कंट्री है श्रीलंका, तो सीधी सी बात है आधे उसको देने पड़ेंगे, आधे आपको रखने पड़ेंगे। तो हमारे हिस्से में कितने हैं? 247 आइसलैंड हमारे हिस्से में है। ठीक है, अब 247 आइसलैंड में से 204 बीओबी में है, बे ऑफ बंगाल। बीओबी का फुल क्या है? बे ऑफ बंगाल। तो 204 जो है बे ऑफ बंगाल में है, और बचे हुए 43 आपके अरेबियन सी में है। तो प्यारे विद्यार्थी कहीं ना कहीं हमें अपने रिसोर्स बांटने होते हैं। वाटर पॉलिसी के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए प्यारे विद्यार्थी। तो ये थी कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज, हम और भी एक्स्ट्रा नॉलेज डिस्कस करेंगे और आपको वाटर के बारे में गहराई से समझाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि हमारा ये पूरा सभी चैप्टर देखो हो चुके हैं। अब हमें कहीं ना कहीं कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज लेनी है। ठीक है, तो कोई बुराई नहीं है, आप एक्स्ट्रा नॉलेज लीजिए। आप लोग जल्दी से क्वेश्चन आंसर याद करके हमें सुनाइए। अब आपको शॉर्ट आंसर्स हमारे पास याद करके भेजने हैं, तो आप सुनिश्चित कर लीजिए चैप्टर नंबर 14 के शॉर्ट आंसर जल्दी से हमारे पास शेयर कर दीजिए। थैंक यू वेरी मच डियर स्टूडेंट्स।